दोस्तों, एक कमाल का मॉस्किटो किलर जिसे आप अपने घर में कहीं भी अपने मोबाइल चार्जर से जोड़कर मच्छरों से आराम पा सकते हैं। इसे बस कहीं भी लगाकर छोड़ो और ये मच्छरों को अपने आप अंदर खींचकर तुरंत मार देता है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी इस मॉस्किटो किलर को खरीदें। स्कूल, जी हाँ, एक ऐसी जगह जिसका हम सब ने सामना किया होगा। बेशक आप इसे प्यार करें या ना करें, लेकिन जाना तो पड़ता ही था। बेशक हमारा स्कूल खत्म हो गया हो और कॉलेज में आए हो, लेकिन हमें वो सारे रूल्स याद होते हैं जो हमें स्कूल के समय में सिखाए जाते हैं। लेकिन क्या कोई स्कूल इतना भी सख्त हो सकता है कि बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी सड़कों पर उतरकर स्कूल के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़े? और आज मैं आपको कुछ ऐसे ही कमाल के स्कूल्स बताने वाला हूँ। जब बात चल रही हो स्कूल की, तो क्यों ना मैं आपसे एक सवाल पूछूं। चिंता ना करें, इसके लिए कोई आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए वीडियो को देखते रहिएगा, मैं बीच में आपसे पूछ लूंगा। डंकनविले हाई स्कूल। टेक्सास में बने डंकनविले हाई स्कूल के स्टाफ ने ड्रेस कोड के मामले में कमाल के नियम बना डाले। इस नियम की वजह से 160 स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। ये नियम भी उस समय स्कूल में लागू किया गया जब सभी के फाइनल एग्जाम्स सर पर थे। एक ड्रेस कोड के बारे में सबसे बुरा क्या हो सकता है? असल में स्टूडेंट्स को अपनी ड्रेस के साथ नेम टैग्स पहनने का नियम निकाला गया और अगर वो ये टैग नहीं पहनते तो उनको वापस घर भेज दिया जाता था। साथ ही स्कूल में खास तरह की बेल्ट का भी नियम लागू किया गया। सभी लड़कों के चेहरों पर नाम मात्र दाढ़ी होने पर भी उनका नाम काटा गया। एक लड़के को सस्पेंड किया गया जबकि वो नेम टैग के साथ साथ स्कूल की टी शर्ट पहने हुए था, लेकिन उस टी शर्ट पर बस कॉलर ना होने की वजह से लड़के को सजा मिली। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि स्कूल को खुद समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसे नियम बनाकर सही किया या गलत। शुरुआत में बच्चों ने स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनको शांत करने के लिए पुलिस बुलाई गई और खुशकिस्मती से किसी भी स्टूडेंट को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके बाद स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए अपना आंदोलन जारी रखा, लेकिन स्कूल वालों ने इसे बदलने से मना कर दिया। ओरल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी। तुल्सा, ओक्लाहोमा में बनी ओरल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी, जिसमें लगभग 4000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। बेशक सुनने में आपको ये कोई बड़ा आंकड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी इस यूनिवर्सिटी के स्टाफ को लग रहा था कि उनको अपने नियमों में फेरबदल करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स अदब में रह सके। इन नियमों में हर धर्म के बच्चों को हफ्ते में 2 बार चर्च जाना पड़ता था और चर्च जाने में भी एक खास ड्रेस पहनने का नियम बनाया गया। साथ ही उनके शरीर पर किसी भी तरह का टैटू नहीं होना चाहिए, ना किसी तरह की बॉडी मॉडिफिकेशन उन्होंने करवा रखी हो। बच्चे अपने हॉस्टल से पजामाज या ट्रैक सूट पहनकर बाहर नहीं निकल सकते थे। साथ ही उनको ऐसा कोई भी काम करने की अनुमति नहीं थी जो क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ हो। कोई भी लड़का किसी लड़की को दोस्त नहीं बना सकता था। साथ ही किसी को भी डांस तक करने की अनुमति नहीं थी। और अगर आप सोच रहे हैं कि वहाँ के बच्चे यूनिवर्सिटी में ये सब नहीं कर सकते तो बाहर जाकर तो कर ही सकते होंगे, तो जनाब आप गलत हैं। ये सारे नियम कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर भी हर जगह लागू होते थे। अगर कोई भी बाहरी इंसान आकर ये रिपोर्ट कर दे कि आपकी यूनिवर्सिटी का बच्चा बाहर गलत काम कर रहा था तो तुरंत उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। हावेन मिडिल स्कूल। क्या होगा जब कोई स्कूल ड्रेस के मामले में इतना सख्त हो जाए कि बच्चों के साथ साथ बच्चों के माता पिता भी सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएं और स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दें। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब माता पिता अपने बच्चे की साइड बहुत कम लेते हैं, लेकिन इस नियम ने पूरी दुनिया से स्कूल की बदनामी करवाई। असल में स्कूल ने लड़कियों के लिए लेगिंग्स और योगा पैंट्स को बैन कर दिया था। स्कूल वालों को लग रहा था कि इससे लड़कों का ध्यान भटकता है। इस नियम को सुनकर स्कूल की लड़कियों के साथ साथ उनके माता पिता भी सड़कों पर आ गए। उनका कहना बस यही था कि लड़कों की किसी हरकत के लिए लड़कियों को सजा क्यों दी जा रही है। इसके पलट में स्कूल की तरफ से जो उत्तर आए वो कुछ ऐसे थे जैसे कोई 2 पार्टीज कोर्ट में केस लड़ रही हों, और इसी ने हालातों को और बिगाड़ दिया। सभी लड़कियों ने एक साथ मिलकर स्कूल छोड़ने की बात बोल दी, लेकिन स्कूल ने नियमों को वापस नहीं लिया। कैप्रोक एकेडमी। एक समय पर यह स्कूल सवालों से घिर गया और इसके नियम ने इसे कोर्ट के कटघरे तक ला खड़ा कर दिया। असल में इस स्कूल ने नियम निकाला कि कोई भी स्टूडेंट अपने सारे बाल कटवाकर यानी कि बिना बालों के स्कूल में नहीं आ सकता। पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि जिस स्टूडेंट की वजह से ये नियम बनाया गया उसकी उम्र सिर्फ 9 साल की है। इस लड़की का नाम कैमरन रेनफ्रो है और उसने अपने बाल सिर्फ इसलिए कटवाए क्योंकि उसकी 11 साल की दोस्त को 4th स्टेज का कैंसर था। और हम सबको पता है कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी में सर के बाल उड़ना आम बात है। और ये भी हम सबको पता है कि पूरी क्लास में एक अकेला स्टूडेंट बिना बालों के आता है तो उसे कैसा लगता है। इसी से बाहर निकलने के लिए कैमरन ने अपने बाल कटवा डाले। अब कैमरन की माता के पास स्कूल से कॉल आया
कि उनकी बेटी को आकर वापस घर ले जाओ और जब तक उसके बाल वापस नहीं आ जाते तब तक आप उसे स्कूल नहीं भेज सकते। और इस कांड को सोशल मीडिया तक पहुंचने में देरी नहीं लगी। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर गए। इसके बाद तुरता फुर्ती में स्कूल स्टाफ की मीटिंग बुलाई गई और बाद में निर्णय लिया गया कि वो कैमरन को वापस बुलाने को तैयार हैं। क्या आप ये रूल सुनकर थक गए हैं? तो आपके लिए एक सवाल है, इस दुनिया में कौन सा ऐसा स्कूल है जिसके नियम इतने खतरनाक हैं कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में से हर रोज किसी ना किसी को रूल तोड़ने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है? इसका उत्तर आप भी सोच सकते हैं, वरना मैं आपको अंत में बता दूंगा। कार्वर कॉलेजिएट एकेडमी। जब इस एकेडमी में पहले दिन कोई स्टूडेंट क्लास लगाने आता है तो उसे क्लास में घुसते ही 51 पेजेस की एक किताब दी जाती है जिसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि क्लास और एकेडमी में किस तरह का बर्ताव आप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नियम ये होता है कि चाहे कुछ भी हो, बच्चा अपना सर डेस्क पर नहीं रख सकता। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट क्लास में शादी की बात नहीं कर सकता। साथ ही आपस में कैसे बात करनी है उसके नियम भी इसमें लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगर कोई टीचर किसी से सवाल करता है तो स्टूडेंट को आंसर देने से पहले और आंसर देने के बाद टीचर का धन्यवाद करना होता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि टीचर ने उसे जवाब देने का मौका दिया। अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास में सोता हुआ पाया जाता है तो उसे तुरंत 10 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के चलने के लिए रेड लाइन बना रखी है, सिर्फ उसी पर स्टूडेंट्स चल सकते हैं। कैसेट्स यूनिवर्सिटी। पढ़ाई की दुनिया में चीटिंग की कोई जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बिना चीटिंग के क्लास को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन बैंकॉक में बनी कैसेट्स यूनिवर्सिटी के स्टाफ ने चीटिंग से निपटने के लिए ब्लाइंडर्स का उपयोग किया। ये कुछ ऐसा ही था जो घोड़े काम करते हुए पहनते हैं। ऐसा करने की प्रेरणा इस यूनिवर्सिटी को थाईलैंड में बने एक स्कूल से मिली। ये फोटो थाईलैंड में बने सिविल एविएशन स्कूल की है जिसमें बच्चों को सर पर डब्बा पहना दिया गया ताकि वो किसी भी तरह से चीटिंग ना कर सकें। थाईलैंड में अब ब्लाइंडर्स को लगाने का एक रिवाज चल पड़ा है। और अपने सुझाव और विचार मुझे वहाँ बता सकते हैं, मैं हर एक किसी का रिप्लाई करने वाला हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर या फिर स्क्रीन पर आ रही आईडी को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। जो सवाल मैंने आपसे किया था उसका जवाब है क्राउन हाइट्स मिडिल स्कूल, जिसके नियमों की वजह से हर रोज बच्चों को सस्पेंड करना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।